स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात कोटा की, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। हाल यह है कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार, अपना निशाना बनाया है, उन्हें घायल किया है। खातौली सीएचसी में घायल लोगों का उपचार करवाया गया, जबकि गंभीर घायल 2 लोगों को कोटा अस्पताल रेफर किया गया। डॉग्स को पकड़ने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन उस पकड़ने गए लोगों पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। सीएचसी अस्पताल के डॉक्टर मुकेश बेबर ने बताया कि खातौली कस्बे के लोग लगातार डॉग के हमलों में घायल हो रहे हैं। देखा गया है डॉग के हमले के घाव 1 इंच से भी गहरे हैं। इसमें 2 लोगों को कोटा रेफर किया गया है। ये घाव किसका है? ये घाव माता जी, ये जो घाव है आपके, ये किस चीज का घाव? ये घाव किसका है? ये घाव माता जी, ये जो घाव है आपके, ये किस चीज का घाव? हाँ, मैं मंदिर जा रहा था तो वहाँ रास्ते में उसने मेरे को पहले तो हाथ पकड़ा, फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर पैर पकड़ लिया घुटने पे। पैर पकड़ी। तो अब तक कितने लोगों को मतलब खा चुकी है? मतलब अभी तक 30 लोगों को लमसम उसने काट लिया है। 30 लोगों को? हाँ। आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं अभी यहाँ पर सीएचसी खातौली पर। अभी टोटल लगभग 24 को अपन ट्रीट कर चुके हैं। कुछ जो सीवियर थे उनको अपन आगे सीरम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, ये 30 लोगों का इलाज हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने दिन में ये संख्या 30 तक पहुंची है? एक ही दिन की घटना है या ज्यादा? ये मात्र 24 घंटों में जो है 30 से अधिक मामले सामने आए। हालांकि 2-3 दिन की बात की जाए तो आंकड़ा कई और अधिक है। कोटा के अस्पताल में गंभीर मरीजों का आंकड़ा जो 1 माह में आता है वो 50 है, यानी कि गंभीर होते जिनका इलाज के बाद में दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। कोचिंग नगरी ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके, सुदूर अंचल तक स्ट्रीट डॉग का, ये आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो बरकरार है। लगातार प्रयास किए जाते हैं। यहाँ शहरी सीमा में नगर निगम द्वारा कुत्तों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित होते हैं। सबसे बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि जो पर्यावरण प्रेमी है, जो पशु प्रेमी होते हैं, उनका जो है वो विरोध अक्सर देखने को मिलता है। जब भी पकड़ते हैं तो उनके साथ क्रूरता का आरोप लगाकर उनको पकड़ने से मना कर दिया जाता और जो हंगामे के हालात बनते हैं। जबकि सुदूर अंचल में जो नगर पालिका है या पंचायत स्तर के पकड़ने के जो है प्रयास, वो कहा जा सकता है विफल है। जो ये मामले जो प्रोफेशनल डॉग कैचर्स होते हैं उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही, या फिर जो सरकार की ओर से डॉग कैचर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? हालांकि प्रयास उनके विफल इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से जो है प्रयास विशेष रूप से थोड़े दिन किए जाते हैं और फिर वही डरा अपना दिया जाता है। जब इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं तब प्रयास किए जाते हैं। थोड़े दिन बाद में कुत्तों को पकड़ने का जो है प्रयास फिर से बंद कर दिया जाता है और फिर से लगातार ये मामले सामने आते हैं। ये जो एक साथ एक ही दिन में 30 से अधिक मामले जो सामने आए हैं वो विशेष तौर से खातौली और जटवाड़ा इलाके में है। हालांकि शहर में भी कई मामले आए हैं। कल शाम की बात की जाए तो एक महिला पार्षद को कुत्ते ने हमला कर दिया, उसको प्राथमिक उपचार कराया गया। डॉक्टर का यहाँ तक कहना है कि कुत्ते की लार यदि शरीर के किसी अंग पर पड़ जाए तो भी उनको इलाज की आवश्यकता होती है, जबकि कुत्ते ने तो यहाँ कई लोगों को गहरे घाव दिए, गहरे जख्म दिए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई महीनों तक इनको उपचार करवाने की आवश्यकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहे मेरे साथ। आगे भी एक खबर पर आपसे मैं सवाल जवाब करूंगा, बातचीत करूंगा। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है कोटा से ही। यहाँ खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 6 फीट पानी चल रहा है। करीब 30 घंटे से स्टेट हाईवे अवरुद्ध है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाली पार्वती नदी ने राह रोक रखी है। देखिए एमपी में भी बारिश हो रही है, जिसका राजस्थान की पार्वती नदी पर असर दिख रहा है। ये ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, किस तरह के हालात हैं? जी, वहाँ फिलहाल जो खातौली थाना पुलिस के जवान वहाँ मौजूद है मौके पर, और वहाँ लोगों को आना जाना के लिए बिल्कुल
पाबंदी लगा दी गई। हालांकि पानी की चादर इतनी ऊपर चल रही है, करीब 6 फीट से ऊपर पानी की चादर चल रही है, तो वैसे भी निकलना मुश्किल है। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक सेतु जो है ये पार्वती नदी है, तो वो अभी ये कहा जा सकता है कि करीब 30 घंटे से अवरुद्ध है और वाहनों का आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रखा है। और जैसे जैसे एमपी और आसपास के सटे इलाकों में बारिश का दौर जारी रहता है, वैसे उसका असर विशेष रूप से कोटा के ग्रामीण इलाकों में इस पार्वती नदी पर पड़ता है। और यहाँ चादर, हालांकि कल भी 2 फीट की लंबी यहाँ चादर चल रही थी, लेकिन आज पानी की आवक तेज होने के बाद में हालात ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा तेजी से लोगों को ज्यादा सतर्क रहने के बन रहे हैं। फिलहाल स्थानीय जो पुलिस है वो जाब्ता वहां मौके पर मौजूद है और अभी जो स्टेट हाईवे 70 है, शिवपुर मार्ग, कोटा शिवपुर मार्ग, वो पूरी तरह से बाधित है। एमपी जाने वाले लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है और ये खातौली से जाने वाला रास्ता करीब 30 घंटे से अवरुद्ध है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो एमपी में बारिश का ही माना जा रहा है। हालांकि कोटा में कल भी बारिश हुई थी, लेकिन इतनी बारिश नहीं कहा जा सकता कि पार्वती नदी पर 6 फीट से अधिक की चादर चले, लेकिन एमपी में बारिश का असर कोटा में साफ तौर पे देखा जा रहा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा के गणेश तालाब इलाके में रहने वाली राम दुलारी का पूरा संसार एक झटके में उजड़ गया। पति दुनिया में रहा नहीं, बेटा अस्पताल में भर्ती है और वजह बना नशा। राम दुलारी जी जो राजपूत है, यहाँ की गणेश तालाब दादावाड़ी की रहने वाली है, ये थाने पे रिपोर्ट लेकर आई थी कि रात को उनके पति और बच्चे के कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, जिसमें कोई तरल पदार्थ डाल दिया होगा, जो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो रिपोर्ट लेके कराने आई थी, तो मेरे पति घर पे, इस पर उनके पुलिस साथ में आई तो उन्होंने देखा कि अंदर से कुंडी बंद है और जब उसको खोला गया तो अंदर श्री राजेंद्र जी जो थे वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में लाठी डंडे चले। इस मामले में से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे ईंटों से हुई मारपीट में आधा दर्जन के करीब छात्रों को चोटें आई। बात चूरू की, यहां रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर है। नाबालिग की रिपोर्ट पर शुक्रवार देर शाम महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया। हनुमानगढ़ जिले के गांव की नाबालिग से चूरू रेलवे स्टेशन के सामने होटल में दुष्कर्म की ये खबर सामने आ रही है। एक बालिका जिसकी उम्र 16 साल 9 मास है, जिसने एक लिखित रिपोर्ट दी है, जो अपने चाचा के साथ आई है, जिसका रिपोर्ट में ये कहना है कि कल रात को 22/9/2022 को रात्रि को श्रीनाथ होटल जो चूरू में है, उसे हम रात को रुके थे। रात को मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने गोली के लिए होटल मालिक से कहा, तो वहाँ एक लड़का था, उसने कहा चलो पास वाले कमरे में चलते हैं, वहाँ आपको गोली दे देता हूँ। पास वाले कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। सुजानगढ़ में पूरे सावन बारिश अच्छी हुई, इससे किसानों को अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन भादवा महीने में बारिश बिल्कुल न होने से उनकी उम्मीदों पर पानी भर गया। वहीं किसान नेता का कहना है कि किसानों को बीमा क्लेम लेने के लिए सरकार ने बहुत प्रचार किया, लेकिन अब सैटेलाइट से सर्वे करवाने की बात कही जा रही है। अभी जो बरसात है वो नहीं होने के कारण है, किसानों की जो फसल पकने पर आ रही थी वो फसल है, उसमें जब दाने पड़ने लगे तो बरसात की ज़रूरत थी, और बरसात नहीं होने से किसान की फसल जो 100% थी, वो ये समझो कि 25% ही मुश्किल से किसानों के फसल के बाजरे में दाना पड़ना, या मूंग है, मोट है, उनकी हालत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से कि ये सिट्टे हैं। बारिश नहीं होने के कारण सारे ही धानों के मायने एकदम से पाचो को नहीं, बाजरो भी कौन पाचो, मूंग भी कौन पाचा, और गुआर भी कौन पाचो, तिल भी कौन पाचा, कोई भी धान जो 100% होना को वो 10% ही को नहीं हुआ। आज सोच के महीने का मायने बारिश हो जाती, जना किसान है जगह बहुत खुश होता,
अब बारिश नहीं होने के कारण बाजरे का मान तो देखो कि मान दाणो एक ही कौन पड़ियो अरे ए मूंग मारा हाथ मान है आग मान बगड़ लग गया लेकिन कहीं योग बारिश को नहीं हुई जना आगे फड़ी नाव की चीज को नहीं किसान लोग बहुत दुखी है। जयपुर के करधनी थाना इलाके के मंगलम सिटी में फर्जी पुलिसकर्मी बन घर में घुस डकैती की वारदात का भंडाफोड़ हुआ। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 लोगों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड विकास और विक्की रोहिला और गोपाल उर्फ बंटू भी पकड़े गए। यह दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। जयपुर में जेल में रहते हुए इन्हें इस परिवादी के बारे में जानकारी मिली कि शायद इसके घर पर अच्छे अमाउंट में पैसे वगैरह होने की संभावनाएं हैं, तो इन्होंने जेल में आपस में मिलके फिर ये पूरी की पूरी जो घटना है इसकी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो ऑल दीज पीपल ये है, इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते रहे हैं। हमारी और किसी घटनाओं में ये वांछित है कि नहीं है, ये अब अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा, अगला सीएम कौन होगा इस बारे में केवल 4 लोगों को ही पता है। अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा, आला कमान बना के भेजेगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बदल सकता है क्या? तो बन जाए, वैसे ही राजस्थान चलने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहाँ तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। अब उस 1 महीने का आप लोग इंतज़ार करें। 2 दिन पहले खबर चल जाएगी, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर राज्य सरकार को लंपी पर घेरा। देवनानी ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ गाय के नाम पर टैक्स लगाकर पैसा जुटाने में लगी है। गायों की आज जो हालत है उसके लिए राज्य सरकार की विवेकहीन सोच जिम्मेदार है। अलवर के खुशखेड़ा थाना पुलिस ने होंडा कंपनी से इलेक्ट्रिक केबल चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक पर चोरी का माल खरीदने का आरोप है। आरोपियों की पहचान समयदीन, मोहम्मद मुन्ना अंसारी और अमीन के तौर पर हुई। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने ग्राम पंचायत मूलिया में रात्रि चौपाल में भाग लिया। ग्रामीणों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। 12 में बीते दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई बरसाती नदी नालों में पानी की अच्छी आवक से कई रास्ते भी प्रभावित हुए। अंता तहसील के बड़गांव में कस्बे में लगातार बारिश के कारण पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी है। सोयाबीन की फसल में भी पानी भर गया है। किसानों को सोयाबीन में गलन का अंदेशा बना हुआ है। भीलवाड़ा के जहांजपुर देवली मार्ग पर कुराडिया गांव के पास गोल्डन माइंस के पास एक बोलेरो कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रेलर चालक फरार है। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत सांसद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। बूंदी के नैनवा कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में देश भर से आए ख्यातनाम कवियों ने अपनी कला से श्रृंगार, हास्य, व्यंग और वीर रस की सरिता बहा दी। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, जमीनी हकीकत मुंह चिढ़ा रही है। हालात यह है, स्कूल तो क्रमोन्नत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ न पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं, न विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबें। ये तस्वीरें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा की हैं। हम गांव बांसा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं।
हमें कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। हमें 3 महीने हो गए स्कूल खुले को, हमें अभी तक किताबें जारी नहीं हुई है। मेरी सब्जेक्ट आर्ट्स है और हमें अभी तक किताबें नहीं मिली और दिसंबर में हमारे एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल खुले हुए 3 महीने हो गए, हमारे अभी तक किताबें नहीं आई हैं। हमारे यहाँ पे आर्ट्स चलती है, आर्ट्स सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे। हमें 12th की विद्यार्थी हूँ, अभी तक किताबें जारी नहीं हुई है। हाँ, हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल हो गया वैसे, लेकिन सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की है और बच्चे के पढ़ने के लिए किताबें भी उपलब्ध नहीं है और उसमें गांव वालों का कोई रोल नहीं है। जो टीचर वगैरह हैं ये भी कोशिश नहीं कर रहे हैं उसमें। स्थानीय विद्यालय में बालकों की जो पुस्तकों की समस्या है उसके तहत ऑनलाइन सिस्टम में नहीं आने की वजह से नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही सीडीओ साहब से फ़ोन पे वार्ता हुई, उसके अनुसार सप्ताह भर में पुस्तकें दिलाने का आश्वासन मिला है। राजकीय उच्च माध्यमिक बांसा सर पहले सेकेंडरी स्कूल था और बाद में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है। हमारे पाठ्य पुस्तक की जो डिमांड होती है वह बहुत पहले ही जनवरी के अंदर डिमांड जनरेट हो जाती है। जो नए रेंज स्कूल थे उसमें डिमांड लेट जनरेट हुई थी। बात दौसा जिले की, जहां आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं, जिनके जरिए केंद्र और राज्य सरकारें विकास का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जानवरों के साथ जीने को मजबूर है। मामला नाहरखोरा गांव का है। पर गया ऐसा कोई देवता फिरता पूछा, कहना कोई देवता की भी कोई ने कच्छ को बताई, कोई ने बताई, जे कोई ने ऐसा कच्ची मुठी बताई। और जयपुर लेगा जब साफ फैला लेगा, तब फैला दवा दुगोड़ी दुआई, जब कौन पड़ी फायदा थोड़ा घना और पड़ो, फिर दोबारा और जो लेगा साफ सरपंच, जो और जो सरपंच लेगा, जो 1 महीना हमने 6 महीना करो, 1 महीना कर उल्टे भेज दियो। धौलपुर जिले के तसीमो गांव के पास पार्वती नदी पर एनीकट निर्माण के बाद आसपास के खेतों को पानी की सुविधा तो हुई है, लेकिन 12 गांव के बीच दूरी बन गई। आजाद भारत की तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी है जो आजादी के 70 साल बाद भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे परेशान है साहब, डोकरे मर गए, सब मर गए। अब बच्चा पढ़ने से परेशान है, गिर जाती है और बस्ता भिन जाती है। अब ये उनकी मौत हो चुकी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कड़ाना विभाग की बेशकीमती जमीन शासन उप सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और फिर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया। दोनों बिचौलिए जमीन रजिस्ट्री में भी गवाह बने थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। महिला थाना हनुमानगढ़ की उप निरीक्षक कुसुमलता पर सादुल शहर के अधिवक्ता लक्ष्मी सहगल से मारपीट मामले में बार संघ हनुमानगढ़ ने वर्क सस्पेंड रखा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ ही बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का स्केड्यूल जारी किया। इन 4 शहरों के अलावा इस बार हैदराबाद, बेंगलुरु और सूरत के लिए भी हवाई सेवाओं को शुरू किया जा सकता है। झालावाड़ की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। गिरफ्तार पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसके एक साथी को भी पकड़ा गया। दोनों एक कार में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रायपुर थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर पंजाब में एनडीपीएस और विजिलेंस के प्रकरणों में वांछित है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कला थाने के हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर सतवीर अपने साथियों के साथ खेतड़ी आया था। लौटते वक्त सतवीर और उसके साथी शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, स्कॉर्पियो जब्त की। विहिप की ओर से आगामी अक्टूबर माह की 16 तारीख को ग्रामीण इलाकों में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन होगा। इसी कड़ी में जोधपुर के निकटतम देचू क्षेत्र में जय नागाना राय गौशाला में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जिला संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं को समारोह में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कोटपुतली के शाहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की अव्यवस्थाओं से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ सड़क पर जाम लगाया। प्रदर्शन में ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया। तहसीलदार सीबीईओ मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, लेकिन विद्यार्थी
एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सपोटरा उपखंड के चौड़ा गांव ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को छात्रों ने खुलने से पहले ही ताला झड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शन भी हुआ। विद्यालय प्रधानाचार्य भरत लाल मीणा द्वारा गुरुवार को व्याख्याता ऋषिकेश मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसे लेकर व्याख्याता ऋषिकेश मीणा और प्रधानाचार्य भरत लाल मीणा के बीच कहासुनी हुई। नागौर के खीवसर क्षेत्र के कुर्सी गांव में 3 लोगों की गाड़ी से कुचलकर हत्या मामले में नागौर जिला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। दूसरे दिन भी तीनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हैं। खीवसर पुलिस की लापरवाही को लेकर अभी तक अजमेर रेंज आईजी नागौर एसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बात पोखरण की लंबा गांव में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। पुलिस के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सुबह ग्रामीणों ने धुआं उठते देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। पाली और आसपास के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर समस्या जस की तस है। जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिले की सीमा पर बसे गांव धुंधाड़ा और आसपास के इलाकों में समस्या विकराल रूप ले रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित वाटर केमिकल खेतों में आ रहा है, जो जमीन को बंजर करने के साथ साथ विषैला और हानिकारक भी बना रहा है। प्रतापगढ़ में लंपी से गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। बीते 24 घंटे में 40 गायों की मौत हुई। आंकड़ा 331 पहुंच गया। इस दौरान 588 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल केसेस 13,260 हो चुके हैं। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पशु चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देखिए, स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन की ताजा जो तस्वीर आई वो राजसमंद जिले के खमनोर उपखंड से आई। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतलेवा में शिक्षकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा। स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे ताला लगाया। इसीलिए हमने यहाँ पे ताला लगाया गेट पे। और प्रिंसिपल साहब को बोला, डीओ साहब को बोला, तो भी सुनवाई नहीं की। शिक्षक नहीं आ रहे और हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। 2 महीने से हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। हमारे स्कूल में एक भी मैडम भी नहीं है। हमें मैडम की और शिक्षक की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर ट्रेन भी रुकी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। युवती के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। माउंट आबू पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है जहां देश विदेश से सैलानी आते हैं। कभी कभी कोई दुर्घटना होने पर रक्त की महती आवश्यकता होती है। ऐसे में माउंट आबू के इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने रक्तदान शिविर जागरूकता के तहत ग्लोबल हॉस्पिटल में लगाया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष गीता अग्रवाल और पिंकी बंसल ने महिलाओं की पहल में पहली बार पाई सफलता की सराहना की।